आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक ज़ात नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दस चौधरी और आप देख रहे हैं राह हक प्रोग्राम। हमारी पूरी टीम टाइम्स नाउ की तरफ से और राह हक वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का बहुत ही फ़जीलत और बरकत वाला महीना है। इसी ही तरह जैसे कि रमज़ान में लोग सहरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं, हम ये नहीं जानते कि सहरी में किसी ने कुछ खाया है या नहीं खाया या पानी पी के ही उसने रोज़ा रख लिया। इसी ही सिलसिले में हमने अपने प्रोग्राम राह हक का आगाज़ किया है और मेरे साथ मौजूद हैं जो आज के मेहमान गिरानी है, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, बाबर सगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसे कि माह रमज़ान का महीना है तो राह हक वेलफेयर फाउंडेशन कितने लोगों में राशन तकसीम कर रही है? अल्लाह ताला का शुक्र है जी, अल्लाह ताला ने हमारी ये ड्यूटी लगाई हुई है। हमारे जो 1200 लोग हैं वो तो महाना है, फैमिलीज़ हैं जिनका हमने राशन लगाया हुआ है। उसके अलावा तकरीबन 2 से 250 अफराद का हम रोज़ाना भी कर रहे हैं। सर जी, जैसे कि माह रमज़ान है और इसके साथ साथ अगर बात की जाए सहरी और अफ्तारी की, तो जैसे आप अफ्तारी भी करवा रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कीजिए कि किस तरह से अफ्तारी करवा रहे हैं, क्या उसका शेड्यूल है? देखें जी, अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मा ये ड्यूटी लगाई है। मैं समझता हूँ बहुत खुश नसीब हूँ। हमारे घर जैसे मेहमान आते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी का अल्लाह ताला ने बताया है कि उनकी बहुत फजीलत है। तो फिर ये जो रोज़ादार हैं ये अल्लाह ताला के मेहमान हैं। तो हम वहाँ पर हमारा जो रेलवे स्टेशन का यहाँ पे साहिवाल का है उसके पास ही हमारा पॉइंट है जहाँ पे हम अफ्तारी करवाते हैं। तकरीबन 800 लोगों का रोज़ाना इंतज़ाम होता है, जहाँ पे मैं और मेरे वालिद साहब चौधरी सगीर अंजम हम वहाँ पर लोगों की मेहमान नवाजी के लिए मौजूद होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला गुज़िश्ता 10 सालों से जारी है। सर जी, लोगों को ये भी बहुत इश्तियाक होगा कि पता नहीं अफ्तारी में क्या मिलता है खाने को, डिशेज़ क्या-क्या होती हैं कि मज़ेदार सी डिशेज़ हैं, हम भी जाके वहाँ अफ्तार करें? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं और मेरे वालिद साहब चौधरी सगीर अंजम हम सारा महीना ये जो अफ्तारी है ना ये हम वहीं पे करते हैं, उन लोगों के साथ ही करते हैं। और दूसरा, वो आपकी बात सही है, जब तक खाने के अच्छी चीज़ें ना हो तो अफ्तारी का मज़ा नहीं आता है। जिस तरह हम घर में अफ्तारी करते हैं उसी तरह वो अल्लाह ताला के मेहमानों के लिए हमने वहाँ सिस्टम बनाया हुआ है। उनके लिए खजूर है, सेब है, केला है, रूह अफ़ज़ा है और फिर उसके साथ एक दिन हमने वो चिकन पुलाव रखा हुआ है और एक दिन चिकन कौरमा रखा हुआ है। सर, आपकी फ़ेवरेट डिश क्या है? आप अफ्तारी किस चीज़ से करना पसंद करते हैं? वैसे तो आपको पता है सबके जो फेवरेट होती है वो पकोड़े समोसे ही होते हैं, लेकिन वो इतने बड़े पैमाने पर समोसे और पकोड़े बनाना और फिर वो उनको गर्मा गर्म सर्व करना ये एक बहुत बड़ा इशू होता है, ख़ास तौर पे 800 लोगों के लिए। सर, पकोड़े समोसे होते हैं, पहले रोज़ा इफ्तार करने से पहले हम कह रहे होते हैं हम ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, लेकिन जैसे ही हम खजूर खाते हैं हम कहते हैं बस भई अब हमसे कुछ खाया नहीं जाएगा। बस ये अल्लाह ताला का सिस्टम है जी। अल्लाह ताला जब वो जो रोज़े में शैतान हमें वर्गलाता है कि जब वो कोई चीज़ हमें नज़र आती है या किसी चीज़ की हमें याद आ जाती है कि ये चीज़ बड़ी मज़ेदार है, ये चीज़ हमें खानी चाहिए, लेकिन जब हम रोज़ा खोल लेते हैं वो अल्लाह ताला का एक जो सब्र है ना वो हमारे साथ शामिल हो जाता है। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला का रोज़ा कबूल करने की एक निशानी है हमारे लिए। सर, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, मतलब बहुत से लोगों के साथ होता है कि अगर कोई भी देख ले ना फेवरेट डिश पड़ी हुई है तो उसका दिल करता है क्यों ना मैं इसको खाऊं, अभी रोज़ा नहीं खुला ना, मैं बस इसको पकड़ लूं और खा लूं। ऐसा कभी आपके साथ हुआ? देखें जी, ये सारा जो सिस्टम है ना ये शैतान का है। शैतान तो हमें जब सुबह सैरी कर लेते हैं उसके बाद ही वर्गलाना शुरू कर देता है। जो सारा दिन हमारा असल जंग हमारी पेट के साथ नहीं है, वो शैतान के साथ ही है। शैतान नहीं हमें बार बार कहना है, वो कई दफ़ा हमें भूल चूक से भी पानी पिलाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है जी मामला से बचे हुए हैं, हम शैतान से बचे हुए हैं। सर, कभी ऐसा हुआ है कि सहरी के टाइम आपने कहा हो कि मैं पानी ज़्यादा सारा पी लेता हूँ, सारा दिन स्टोर रहेगा? देखें, जब हम छोटे होते थे उस वक़्त तो हम ऐसे ही करते थे, लेकिन फिर बाद में एहसास होना शुरू हुआ कि पानी हमें उतना ही पीना चाहिए जितनी ज़रूरत है। अगर हम ज़्यादा पानी पिएँगे तो सहरी के फ़ौरन बाद ही हमें वॉशरूम की हाजत होगी, फिर हमारे मामला तो वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। हाँ जी, ये भी बात है। कुछ लोग होते हैं सहरी में इतना ज़्यादा पानी पी लेते हैं, उन्हें लगता है कि हम पानी पी रहे हैं ना तो हमें प्यास नहीं लगेगी, लेकिन ये जो ख़ुसूसियत है सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊँट में पाई जाती है कि वो पानी अगर ज़्यादा पिएगी ना तो जी। पिएगा या पिएगी तो वो उसमें स्टोर रहेगा। अच्छा सर जी, बात की जाए राह हक फाउंडेशन की, तो ये कितना अर्सा हो गया इसको? अल्हम्दुलिल्लाह जिसको तकरीबन 15 साल हो गए हैं साहिवाल में। 15 साल। सर, क्या सोचकर आपने राह हक वेलफेयर फाउंडेशन का आगाज़ किया? मेरे जो दादा अबू थे ना वो उन्होंने जब वो डैडी बने थे उशर ज़कात कमेटी के चेयरमैन, तो उन्होंने देखा था कि 100 ख़वातीन की ज़कात आती थी हमारे मोहल्ले में, और उस वक़्त वो जो ज़कात होती थी वो 100 रुपया होती थी एक ख़ातून के लिए। तो वही उनके लिए ये सना बहुत बड़ा होता था।
तो वो फिर जब उनको ज़कात देते थे, फिर वो हमारे पास ख़वातीन जो 200-250 के करीब आती होती थी। तो जैसे अब भी हमारे पास ट्रेंड है, किसी के लिए कोई आया हो प्रोग्राम पैकेज, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, तादाद और पैकेज कम होता है। तो इसी तरह फिर वो दादा अबू ने डैडी को कहा कि जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हो ना, जो रह जाती हैं, तो उनको आप ख़ुद अपनी जेब से भी देना शुरू कर दें। बस वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह तब से शुरू हुआ। वो चलता चलता अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लाखों हज़ारों में है माशाल्लाह। जी, तो नाज़रीन, जैसे आप देख रहे हैं कि राह हक वेलफेयर फाउंडेशन कितना अच्छा एहतमाम कर रही है इफ्तारी का, लेकिन सर बात की जाए सहरी की, तो आप सहरी क्यों नहीं करवा रहे? देखिए जी, सहरी का जो इशू है ना जी, वो असल में वो जागने का इशू होता है। तो हमारे घर में भी जब हम सहरी करते हैं ना, तो वो बेगम साहबा हमें वो 3-4 दफ़ा जब तक जगा ना लें और बताते हैं 5 मिनट रह गए जल्दी से उठ जाएं, तो फिर जाके हम सहरी करते हैं। तो वो उठाने वाला सिस्टम बड़ा मुश्किल है। हाँ, सर अक्सर देखा है वो ढोल वाले आ जाते हैं, सारे रमज़ान में कहते हैं हम उठाते हैं और ईद पे आ जाते हैं कि हमारी ईद दो। वो असल में पुराना ट्रेंड है। उस टाइम पे वो अलार्म नहीं होते थे और फ़ोन नहीं होते थे। अब तो सब ने फ़ोनों पे अपना अपना अलार्म लगाया होता है। अब वो जो ढोल वाले ना, वैसे ईद वाले दिन आ जाते हैं कि हमसे ढोल तो अब आप सुनते नहीं हैं, हमने आपको तंग नहीं किया, इसलिए हमें हमारा नाम दिया जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बाबर साहब, थोड़ा सा राह हक वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में अगर बात की जाए, तो इसमें क्या क्या इकदामात उठा चुके हैं आप? देखें जी, हमारा जो सबसे जो बड़ा काम है और हमारी प्रायोरिटी है, वो फूड है। जैसे हम बाहर के मुल्कों में, अमेरिका और इंग्लैंड में जाते हैं, तो वहाँ पर वो वेलफेयर के नाम से जो लोगों को ना, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनको वो राशन देते हैं वहाँ पे भी। तो वो वहाँ पे उनका वो कार्ड सिस्टम है, जैसे हमारे एटीएम कार्ड होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको पता है, हम इतने एडवांस नहीं हैं, तो हमें ये राशन जो है ना, वो ख़वातीन के ख़ास तौर पे जो बेवा हैं, जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी एक जो है ना, वो यहाँ पे अशद ज़रूरत है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो बेवा ख़वातीन, जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, हम उन तक पहुँचे और उनको राशन पहुँचाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिलसिला काफ़ी लंबा चौड़ा है माशाल्लाह साहिवाल में। बाबर साहब, आप मुखय्यर हजरात को क्या पैगाम देना चाहते हैं राह हक फाउंडेशन की तरफ से? देखें जी, मेरा सब दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब हमारा कोरोना का टाइम आया था, कोविड का, तो उस वक़्त हमारे हालात बहुत ख़राब थे मुल्क के। आपको पता है, जो लोगों के, गरीबों के, वो सारा रोज़ी बंद हो गई थी, उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई थी, 2 माह वो घरों में कैद रहे हैं। तो उस टाइम पे हमारी पाकिस्तानी कौम ने एक दूसरे की मदद की। हर एक ने अपने हमसाये में देखा, जो जितना भी साहिब इस्तात था, उसने अपने हमसाये की मदद की। और हमने नहीं सुना कि उन 2-3 माह में कोई भी हमारा यहाँ पे शख्स कोई भूख से फौत हुआ हो। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो कौम है, हम बहसीत मुसलमान भी और बहसीत पाकिस्तान भी बहुत खुले दिल के मालिक हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब हम रमज़ानुल मुबारक में भी ऐसे ही लोगों के साथ करेंगे, ताकि हमारी ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो उन लोगों के काम आ सकें जो मुस्तहिक हैं, जिन्हें उनकी ज़रूरत है। जी बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।